हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। आप जुड़े हुए हैं रेडिएशन एकेडमी के साथ और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। हम लोग पढ़ रहे हैं नियोजन में जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं प्रश्न, उसको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। ये दो क्वेश्चन नंबर 78 लोअर 2002 में पूछा गया है। ये कह रहा है कि आर्थिक नियोजन एक विषय है। आर्थिक नियोजन एक विषय है। ए समवर्ती सूची का, बी है आपका राज्य सूची में, सी है संघ सूची में। डी आपका है किसी भी सूची में नहीं। सूची में नहीं। तो एक होती है संघ सूची, सूची के विषय होते हैं, राज्य सूची के विषय होते हैं और समवर्ती सूची। तीन सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जो विषय रखे जाते हैं उस पर कानून बनाने का, उसे लागू करने का अधिकार सरकार को होता है, यानी केंद्र सरकार को होता है। राज्य सूची में जो विषय होते हैं उस पर कानून बनाने, उसे लागू करने का अधिकार राज्य सरकारों का होता है। और जो समवर्ती सूची में विषय रखे जाते हैं उसको कानून बनाने और लागू करने का अधिकार राज्यों और केंद्र दोनों सरकारों को होता है। लेकिन टकरार की स्थिति में राज्य सरकार का निर्णय मान्य होता है। तो चूंकि नियोजन को केंद्र सरकार भी लागू करती है, राज्य सरकारें भी पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करती हैं, इसलिए ये समवर्ती सूची का विषय होगा, समवर्ती सूची। और इसका आंसर आप लोगों का होगा ए। इस क्वेश्चन में आंसर जो होगा वो ए होगा। आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे होंगे, तो इसका आंसर ये होगा। और दूसरा क्वेश्चन आपका है जो पिछली परीक्षा में पूछा गया है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। यह निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्र अभिकरण है? वित्त आयोग, ग्रामीण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, योजना आयोग। ये क्वेश्चन आपका देख रहे होंगे, 82 क्वेश्चन है जो पूछा गया है 2014 में यूपीपीसीएस। क्वेश्चन नंबर आपका है 82। ये यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता अनुमानों के लिए केंद्र अभिकरण या नोडल एजेंसी है? ए वित्त आयोग, बी आपका है ग्रामीण मंत्रालय, सी और डी देखिए क्या है। आपका सी है गृह मंत्रालय, और डी है आपका योजना आयोग।
तो आपका आंसर जो होगा ये योजना आयोग होगा आंसर। छठी पंचवर्षीय योजना में आप लोगों को मैंने बताया भी होगा, छठी पंचवर्षीय योजना में, छठी पंचवर्षीय योजना में योजना के दौरान, योजना के समय योजना आयोग के कार्यदल ने आयोग के एक कार्यदल द्वारा ने पहली बार ऊर्जा के आधार पर गरीबी को परिभाषित किया था और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो मापदंड था वो 2400 कैलोरी ऊर्जा, और शहरी क्षेत्रों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों के लिए जो था वो 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्रों के लिए, कि जिन व्यक्तियों की आय उन्हें प्रतिदिन भोजन में 2400 कैलोरी ऊर्जा नहीं उपलब्ध करा सकती, वे ग्रामीण गरीबी रेखा से नीचे माने जाएंगे, और वह शहरी व्यक्ति जिसकी आय उसे प्रतिदिन उसके भोजन में 2100 कैलोरी ऊर्जा नहीं उपलब्ध करवा पाती है, वो गरीबी रेखा से नीचे माने जाएंगे, लेकिन ये शहरी होंगे या ग्रामीण होंगे। तो पहली बार छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग के एक कार्यदल ने इसको परिभाषित किया था, ऊर्जा के आधार पर गरीबी को। तो उसके लिहाज से आपका आंसर ये डी होगा, योजना आयोग। आंसर आपका डी होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आपको सारे क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं। ये पूछा गया है 11वीं पर 83, क्वेश्चन नंबर 83, और ये है 2015 में, यूपी पीसीएस 2015 में क्वेश्चन नंबर 83 यूपी पीसीएस 2015 पूछा गया है। आपका कह रहा है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। ए, बी, सी, डी। ये तो बहुत इजी सवाल है। आप अवधि अगर जान रहे हैं कि किस पंचवर्षीय योजना की अवधि किस पीरियड से किस पीरियड बीच में थी, तो आसानी से कर सकते हैं। तो ये है 2004 से 2009। 2009 ए, 2004 से 2009। बी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है 2005 से 2010। से 2010, और सी ऑप्शन दिया हुआ 2006 से 2011। 2006 से 2011 ये आपका सी ऑप्शन है, और डी है 2007 से 2012। 2007 से 2012। तो जाहिर सी बात है कि ए नहीं होगा, क्योंकि 2004 से 2009 की कोई योजना नहीं है। 5 से 10 भी नहीं होगा, 2006 से 2011 भी नहीं होगा। इसलिए आपका आंसर डी है 2007 से 2012। ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। ये आप जो वीडियो मैंने बनाया उसमें देख लीजिएगा। तो इसका आंसर होगा डी, आंसर डी। ये
क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये आप क्वेश्चन देखिए और इसमें जो ऑप्शन दिए उसको देखिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। फिर नेक्स्ट ईयर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया इस पर हम लोग चलते हैं। वो भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा है। वो क्वेश्चन नंबर 85 है। क्वेश्चन नंबर 85 ये पूछा गया है IAS 2015 में। IAS 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये है, भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए किया है। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए किया है। ए ऑप्शन इसमें दिया हुआ है मानव अधिकार आयोग, ए मानव अधिकार आयोग, बी आपका ऑप्शन दिया है वित्त आयोग, सी आपका ऑप्शन दिया हुआ है विधि आयोग, आयोग डी आपका दिया हुआ है योजना आयोग। आयोग तो इसमें मानव अधिकार आयोग से और नीति आयोग का कोई संबंध नहीं है, मानव अधिकार आयोग नहीं होगा। फिर वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। तो ये वित्त आयोग के स्थान पर हो नहीं सकता है। विधि आयोग ये भी नहीं होगा। आपका आंसर होगा योजना आयोग, यानी आपका क्वेश्चन डी आंसर जो इसका होगा ये डी आंसर सही होगा। तो ये 2015 IAS से पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 86 पूछा, ये सब मैंने बहुत डिटेल में बताया आपको वीडियोस में। आप वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर करिए। तो ये काफ़ी कुछ आपकी प्रॉब्लम्स जो है जब उसमें आप देखेंगे वीडियोस को तो समझ में आएंगी कि मैंने क्या आप लोगों को बताया है और क्या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 86 ये पूछा गया है MPPCS 2015 में। क्वेश्चन नंबर 86 MPPCS 2015 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वीं परियोजना का मूल उद्देश्य था। अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था गरीबी हटाओ, बी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार, नंबर सी ऑप्शन इसमें दिया है समावेशी विकास, और डी अपवर्जी विकास। तो 5वीं परियोजना का मूल उद्देश्य क्या था, ये क्वेश्चन है। और उसमें ऑप्शन दिया हुआ ए गरीबी हटाओ, आपका बी है, बी ऑप्शन है आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार। प्रणाली में सुधार सी है
आपका ऑप्शन समावेशी विकास और डी है अपवर्जी विकास। विकास डी है अपवर्जी विकास। विकास, तो इसमें मैंने ये बताया अपने वीडियो में, आपको वीडियो उठा करके देखिए जब मैं नियोजन पढ़ा रहा हूँ उसमें 5वीं परिषद योजना। तो 5वीं परिषद योजना गरीबी हटाओ का नारा उसमें इंदिरा गांधी ने दिया था। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। और आप लोगों को याद होगा, मैंने आप वीडियो मेरे उठा करके देखिए तो उसमें बताया था 5वीं परिषद योजना में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था और ये किया गया था कि जो नियोजन का मॉडल था उस मॉडल को ही चेंज कर दिया गया था। नेहरूवादी मॉडल के स्थान पर गांधीवादी मॉडल को लाया गया था, जो ग्रामीण विकास को समर्पित था। ग्रामीण विकास के लिए तमाम योजनाएं उसी मॉडल के तहत शुरू की गई थी और नेहरूवादी मॉडल को 5वीं परिषद योजना में समाप्त किया गया था। तो इसका गरीबी हटाओ आपका आंसर होगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से इसका कोई संबंध नहीं है। समावेशी विकास तो बहुत बाद की चीज है। अपवर्जी विकास भी से इसका कोई ताल्लुक नहीं, कोई संबंध नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 86 एमपीपीसी 2015 में पूछा गया है। इसी तरीके से घुमा फिरा करके सारे क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। बस ज़रूरत है कि उसको धैर्य से, मन से आप लोग उसको वीडियोस को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत आनंद आएगा। और कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपका किसी भी वनडे एग्जाम में इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन छूट जाए, ये मेरी गारंटी है, मैं शुरू से कहते हुए चला रहा हूँ। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 87 सॉरी क्वेश्चन नंबर 87 ये पूछा गया है यूपी लोअर 2015 में। क्वेश्चन नंबर 86 यूपी लोअर 2015 में पूछा गया है। में 87 क्वेश्चन, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, उसमें ऑप्शन दिया हुआ है। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था। यह सरकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका आंसर होगा आपका इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। इसका एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये आंसर होगा आपका। और आंसर क्या कह रहे हैं, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। सही नहीं है। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था, तो बात बिल्कुल क्लियर है, मैंने वीडियो में बताया। अभी इसके पहले भी मैंने एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व करवाया है। दूसरा क्या है, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था। 2015 में इसका जनवरी 2015 में इसका गठन किया गया था। यदि बात सत्य है, यह सरकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, यह भी नीति आयोग के संदर्भ में सही है। तो इसका एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, यह आंसर नहीं होगा। यानी बी जो है इसका एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन पूछे जाने के मुताबिक ये इसका आंसर होगा। आंसर बी ऑप्शन जो दिया है ये इसका आंसर होगा।
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नहीं है, ठीक है और नहीं है दोनों में अंतर है। नहीं है तो 3 जो उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं वो उससे संबंधित है, नीति आयोग से। नीति आयोग से ये संबंधित नहीं है कि इसका एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। अब इसी तरीके से आप देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये पूछा गया है आपका यूपीपीसीएस 2016 में। यूपीपीएस 2016 में पूछा गया है। ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि वो 5वीं पंचवर्षीय योजना है जिसमें नियोजन के पूरे मॉडल को ही चेंज कर दिया गया था। गांधीवादी मॉडल को लागू किया गया था, नेहरूवादी मॉडल को समाप्त कर दिया गया था। और गांधीवादी मॉडल जो था वो गरीबी है, ग्रामीण विकास है, ग्रामीण रोजगार है, इन सब चीज़ों पर जोर देता है। तो इसका भी आंसर वही होगा कि निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। ये है तृतीय पंचवर्षीय योजना, इसका ऑप्शन जो दिया है ए, तृतीय पंचवर्षीय योजना। योजना बी, ऑप्शन इसमें दिया हुआ है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। सी है ऑप्शन इसमें 5वीं पंचवर्षीय योजना। डी है 6ठी पंचवर्षीय योजना। योजना 6ठी पंचवर्षीय योजना डी ऑप्शन है 6ठी पंचवर्षीय योजना। तो आपका जाहिर सी बात है ये आंसर आपका होगा सी, 6ठी पंचवर्षीय योजना। वो 5वीं पंचवर्षीय योजना सी। क्यों? क्योंकि ये 5वीं पंचवर्षीय योजना पर 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी पर ग्रामीण विकास को सर्वाधिक जोर दिया गया था। तो इस तरीके से आप देखिए क्वेश्चन जिस टाइप के पूछे जा रहे हैं 2015 में, 2016 में, आईएएस में, पीसीएस में या किसी वनडे अन्य एग्जाम में, तो वो थोड़ा सा उसी को घुमा दिया जाता है क्वेश्चन को। तो ये अगर आप रटने का इसको प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास नहीं करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, गलत हो जाएगा। और आप 1 नंबर से अगर पीछे होते हैं तो काफ़ी तादाद में बच्चों से आप पीछे हो जाएंगे। वो कितने बच्चे अपीयर हो रहे हैं किसी एग्ज़ाम में इस पर निर्भर करेगा। वो मिनिमम जिस तरीके से भीड़ आ रही कंपटीशन में, तो वो 1 लाख से एबव या 1 लाख अबाउट 1 लाख इसके आसपास आप रहेंगे 1 नंबर से। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं, 1 नंबर का आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है एग्जाम में, परीक्षा में, तो ये समझ लीजिए कि आप 1 लाख लड़कों से पीछे चले जाएंगे। तो ये विषय को, खास करके गुणायुक्त विषय को रटने का प्रयास मत करिए। मेरे वीडियोज आप देखते रहिए, उसको सब्सक्राइब करिए, उसे बहुत अच्छे ढंग से मैंने बताने का प्रयास किया है, कोशिश की है। तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन जैसे भी हो घुमा फिरा करके पूछा जाएगा, वो आप उसको कर ले जाएंगे। देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना पर ही 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। एक तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्वेश्चन नंबर 86 मैंने अभी बताया 2015 में पीसीएस में पूछा गया है। फिर उसके बाद ये पूछा जा रहा है 88, क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। और इसके पहले इसी तरीके का एक क्वेश्चन और पूछा गया है
तो तमाम क्वेश्चंस इस तरीके के एक ही टॉपिक से बनते हैं, सिर्फ क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा करके पूछ लेता है। तो आप अगर किसी मैगजीन से, किसी पत्रिका से क्वेश्चन रटने का प्रयास करें तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप वीडियो देखिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए और अपना कॉन्सेप्ट के लिए क्लियर करिए, और जो तमाम परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस उनको आप स्वयं सॉल्व करिए, फिर देखिए कि इस वीडियो में कितना मज़ा आ रहा है। अब एक क्वेश्चन और हम सॉल्व कर देते हैं जो पिछली परीक्षा में पूछा गया है। निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें कालक्रमा में व्यवस्थित करें। क्वेश्चन नंबर आपका है 92। ये पूछा गया है यूपीपीएस 2016 में। ये क्वेश्चन नंबर 92 यूपीपीएस 2016 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। और उसमें दिया है, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ बहुत प्रयास किया जा रहा है गरीबी हटाने के लिए, लेकिन गरीबी हट नहीं रही है, इसलिए क्वेश्चन भी नहीं हट रहा है। बी, इसमें क्या दिया है? बैंकों का राष्ट्रीयकरण। सी, आपका ऑप्शन क्या कह रहा है? हरित क्रांति का प्रारंभ। हरित क्रांति का प्रारंभ। ये तीन दिया हुआ है कि इसको सबसे पहले कौन किया गया, कौन सा कार्यक्रम चलाया गया, फिर सेकेंड स्टेप में कौन सा कार्यक्रम चलाया गया, फिर थर्ड स्टेप में कौन सा कार्यक्रम चलाया गया, ये इसमें पूछा गया है। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये जो था 1969 में किया गया। हरित क्रांति 1966 में, हरित क्रांति 1966 में प्रारंभ की गई। 1966 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जब किया गया था 1969 में किया गया था। और गरीबी हटाओ 5वीं पंचशील योजना का कार्यकाल क्या था? 1975 से 1979। तो सबसे पहले क्या शुरू किया गया? आपकी हरित क्रांति, फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फिर उसके बाद गरीबी हटाओ का नारा। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके मुताबिक आपका आंसर होगा, आप उसमें स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके हिसाब से आप व्यवस्थित करके उसको देख सकते हैं। तो हरित क्रांति, हरित क्रांति यानी नंबर थर्ड। फिर उसके बाद इसमें वो करके दिया हुआ है, नंबरिंग करके दिया हुआ है। 1966 हरित क्रांति, ये हरित क्रांति इसमें दी हुई है आपका तीसरा अल्टरनेट। फिर उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपका दिया हुआ है दूसरा, यानी दूसरा हो गया आपका सेकंड। फिर उसके बाद फर्स्ट। तो सबसे पहले तीसरा
थर्ड सेकंड फर्स्ट, तो इसमें आपका थर्ड सेकंड फर्स्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है बी, तो आपका आंसर होगा बी। तो इस तरीके को क्वेश्चंस अगर पूछे जाएंगे तो आप इसको रट करके भी नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे वीडियोस आप देखिए, उसको समझिए और कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करिए। और एक क्वेश्चन ही लास्ट क्वेश्चन है, पूछे तो तमाम क्वेश्चन गए हैं बहुत सारे, आप जितना भी सॉल्व करेंगे उठा करके तमाम क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तमाम परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यही सब क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं। लेकिन मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व करवा दूं, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सा बिंदु नहीं है? ये झारखंड पीसीएस 2017 में पूछा गया। 8% वास्तविक जीडीपी की विकास दर, 4% कृषि विकास दर, सी प्रति व्यक्ति उपभोग निर्धनता 10% तक कम करना, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका हो जाएगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा 8% की जीडीपी विकास दर। आठ प्रतिशत की जीडीपी विकास दर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन नंबर है 93। क्वेश्चन नंबर 93 जो झारखंड वो 2017 में पूछा गया है। झारखंड JHPCS 2017 में पूछा गया ये कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सा बिंदु सही नहीं है। तो इसमें आपका आंसर होगा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, फैक्ट है, आंसर आपका होगा ए। स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन लिख रहा है, इसको भी मैंने बताया है। आपके जो फैक्ट्स हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना के, उसमें आप देखिए मेरे वीडियोस में, वो भी क्लियर हो जाएगा कि इसका आंसर वो ये होगा। और हम यहीं पर आज समाप्त करते हैं, क्योंकि अब इसके बाद हम शुरू करेंगे नियोजन। बहुत अच्छी ढंग से हम लोगों ने पढ़ा है और बहुत बढ़िया वीडियोस मैंने बना करके डाले, आपको उसको आवश्यकता है देखने की, फिर उसका महत्व समझ में आएगा। और इसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। फिर मिलते हैं, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.